मैं अपने बारे में पहले कुछ वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं फिर से आपको दे दे रहा हूँ कि मैं एनआईटी त्रिची से एमसीए करा हूँ और वहाँ से मैं एमसीए कर 1 लाख प्लस मेरी सैलरी पर मंथ है। और इस चैनल के खोलने का मेरा मकसद है कि मैंने जो प्रॉब्लम फेस करा है बीसीए और अपने एमसीए में, या फिर आप लोग जो बीटेक कर रहे हो ना, उन सब में तो ऑलमोस्ट जो प्रॉब्लम होती है ना, सबको सेम होती है। या तो उनको कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, या तो उनको किसी गाइडेंस की कमी होती है। तो जो मैंने प्रॉब्लम को फेस करा है ना, उन प्रॉब्लम को आप लोग फेस ना करें। आपको पहले से ही उन चीज़ों को पता हो कि हाँ, काउंसलिंग कैसे कराया जाता है। काउंसलिंग मैं गड़बड़ कर दिया था। कि मैंने बीटेक जब क्वालिफ़ाई किया था जेईई का, जेईई मुझे एनआईटी त्रिची तो नहीं मिलता, लेकिन एनआईटी इलाहाबाद ज़रूर मिल जाता। तो उस रैंक में मुझे कंप्यूटर साइंस उसमें भी मिल जाता था। लेकिन मेरे जो गाँव का मतलब मेरा जो गाँव है ना, वो एकदम ऐसे लोकल एरिया है। उस लोकल एरिया में ना, जो साइबर कैफ़े का था, उनसे मैंने बात करा तो उस काउंसलिंग में मेरा मैटर थोड़ा ख़राब कर दिए थे। तो अभी मुझे अब चीज़ों को नॉलेज हो गया कि काउंसलिंग कैसे कराना है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट को रेडी रखना है, आपको कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, प्लेसमेंट वाइज आपको क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आप लोगों को लगता है कि बस कॉलेज पे आ जाना सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना, नहीं, ऐसा नहीं। कॉलेज के बाद ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमको कैसे तैयारी करना है कि हमें अच्छे टॉप कॉलेज में पहुँचे, सॉरी टॉप एमएनसी पा जाए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेरी होते हैं, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम आएंगी। तो एटलीस्ट मेरा एक ऐसे चैनल बना रहेगा जिससे आप लोग डायरेक्टली हमसे यहाँ इस चैनल से कम्युनिकेट कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं हमसे, प्रॉब्लम आपके डाउट को पूछ सकते हैं। हालांकि मेरे 1000 प्लस ही मेरे सारे एनआईटी में फ्रेंड हैं, प्लस आप 100 प्लस में ही आप समझ लीजिए एनआईटी त्रिची की स्पेशली है। इतने सारे लोगों से अगर मैं खुद पर्सनली जानता हूँ उनको, अगर आपको कोई भी एनआईटी मिल जाती है या फिर आप जो भी प्रॉब्लम है, इन सब का मैं सबसे मतलब आपको बात करा सकता हूँ, आपकी प्रॉब्लम को दूर करा सकता हूँ। तो वीडियो में ऐसा था कि हम लोगों को सीखना है कोडिंग, हम एक बेसिक लेवल से करके और हम एक प्रो लेवल तक कैसे कोडिंग करें, जो कि आप बोल सकते हैं ज़ीरो टू हीरो कैसे बने हम कोडिंग में। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है। बस मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीक़ों को आप समझिए। मैं ऐसा ये ज़ीरो से हीरो बनने का तरीका मैं क्यों ऐसे बता रहा हूँ, आपको कैसे कोडिंग को करना है और एक अच्छे लेवल तक कोडर कैसे बनना है। तो देखो, जो चीज़ें मैं बताता हूँ ना, उन चीज़ों को मैंने फेस करा है और मुझे पता है कि क्या एक कैसा तरीका होना चाहिए पढ़ने का। या फिर अगर मैं आपके ऊपर वो तरीका नहीं फॉलो करता तो आप कोई अपना खुद का तरीका अपना सकते हैं। हाँ, इस तरीके से करके आपको कर अगर आप कर रहे हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। हालाँकि एक आपको एटलीस्ट रोड मैप तो मिल जाएगा ना, तो रोड मैप मिल जाएगा तो आप उस तरीके को फॉलो करके आप कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए जब आप लोग स्टार्ट किए थे, मान लो आपने इंग्लिश जब पढ़ना शुरू किया था, तो इंग्लिश जब पढ़ना शुरू किया था, ट्रांसलेट करना आपको मान लो ट्रांसलेट करना होता है कि वह जाता है। तो वह जाता है कि ट्रांसलेट आप आराम से, आप इस टाइम अगर मैं बोलूँ कि आप आराम से बोल सकते हैं ही गोज़ होगा। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब आप स्टार्टिंग में इसको पढ़ रहे थे, शुरू-शुरू में इसको ट्रांसलेट करना, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आई होगी। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, पहले आपको ही का मतलब वह का अंग्रेजी ही होता है, इसको समझना होता होगा। फिर उसके बाद जाने का क्या होता है, यस या यस क्यों लग रहा है, कौन सा टेंस है। तो सोचो कि स्टार्टिंग में आपको कितनी प्रॉब्लम हुई होंगी इसको समझने में। तो सेम चीज़ वही कोडिंग में होता है। लेकिन एक चीज़ और है, जब हम ऐसे सारे कितने सारे प्रॉब्लम को कर लिए ना, मतलब वह जाता है, वह खाता है, तुम क्यों नहीं खाते, वह जाते-जाते थक गया, तो ऐसे बहुत सारे हमने ट्रांसलेट कर लिखा है। पहले से जब हमने ट्रांसलेट कर लिया है तो हमें अब बहुत सारे ट्रांसलेट बहुत से जो है ना टेंस वाइज जो है बहुत ईज़ी हो गए हैं। तो सेम उसी में आओ हम बात करते हैं। जैसे मान लो हमने कहा आप ए प्लस बी का कोडिंग कर लो, तो आप मतलब ए प्लस बी मतलब समझ रहे हो कि अगर मान लो ए में 2 है, 3 है तो इसका आंसर 5 हो जाए, मतलब 2 नंबर का एडिशन का हमें कोड करना है। तो 2 नंबर का एडिशन आप आराम से अगर सी लैंग्वेज में कर रहे हैं तो प्रिंटफ लगा के परसेंट डी लगा के आप क्या कर देंगे, ए प्लस बी कर देंगे। ठीक है, ये अगर इस आप बिगिनर है तो इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस आपको ये समझ लें कि ए प्लस बी हो रहा है यहाँ पे। तो ए प्लस बी हो रहा है मतलब 2 नंबर का ऐड हो रहा है। ठीक है, आपने अभी सीख लिया कि अब 2 नंबर का ऐड हमें आ गया क्या, कोड करना। अब मैं आपको बोलूँ कि 3 नंबर का ऐड करो, तो ये बताओ, ये अब 2 नंबर का ऐड अब आ रहा है ए प्लस बी, अब आप 3 नंबर के और क्या सी कर देंगे, उसमें 1 नंबर और ऐड कर देंगे। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के करें तो एक क्रॉस बी कर देंगे। मतलब आपको समझ में आ रहा है?
आपने बस सीखा ए प्लस बी, आप 2 नंबर नहीं अब 3 नंबर कर रहे हैं, 4 नंबर कर रहे हैं, 5 नंबर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चीज़ ये कैसे हो रहा है? ये होने का तरीका है कि आपने कितने 3 तरीके का कोई कोडिंग मतलब एटलीस्ट एक तरीके का आपने कोडिंग किया, तो आपसे कितने प्रॉब्लम हुए? 2-3 तरीका हुए ना, 3 नंबर का ऐड हो गया, आपका सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। तो आपका इतने सारे कोडिंग किससे एक क्वेश्चन करने से हो गया क्या? बस ए प्लस बी का कोड करने से हमें ये सब चीज़ें आ गई। अगर हम बोले कि अब आप और दूसरा कोडिंग करो कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आप चेक करो कि एक नंबर है मान लो 5, ये चेक करो कि ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। प्राइम नंबर समझ रहे हो? मतलब वो ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और 5 नहीं, मतलब खुद नंबर से डिविजिबल हो। जैसे ये 1 से और 5 से हो रहा है डिविजिबल, तो ये नंबर कौन सा नंबर? प्राइम नंबर होगा। 3 क्या है? प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि ये 1 से हो रहा है और 3 से हो रहा है। अगर मैं 6 कहूँ तो ये 2 से होगा, 1 से होगा और 6 होगा। तो ये 2 से जो हो रहा है ना, ये प्राइम नंबर नहीं है। मतलब हमारे पास केवल 1 से होना चाहिए और उस नंबर से होना चाहिए जिस नंबर को मैं प्राइम बोल रहा हूँ। तो अगर मैं बोल रहा हूँ इस नंबर कोडिंग कर लो, तो अब अगर आपने कोडिंग ये वाला कर लिया, प्राइम नंबर का कोडिंग आपने कर लिया, तो इसमें जो लॉजिक आपने लगाया है, तो आपके पास एक तरीका, एक लॉजिक क्रिएट हो गया ना, कैसे हम प्राइम नंबर को चेक करते हैं। अब सेम चीज़ मैं बोलूँ कि अब आपको क्या करना है, आपको 1 से लेके 1000 के बीच में जितने प्राइम नंबर हैं, उसको बस आप प्रिंट करिए, तो आप लूप लगा के आराम से कर लेंगे। तो ये आपने पहले सीखा क्या? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के थ्रू आपसे 1 से लेके 1000 के बीच में प्राइम नंबर निकाल दिए। तो ये तरीका कैसे जनरेट हो रहा है, समझ रहे हो? कि हम एक कोडिंग कर लिए, दूसरा कर लिए, तीसरा कर लिए। तो इसका जो लॉजिक है ना, इसका जो लॉजिक है किसी दूसरे क्वेश्चन में बन के कोई दूसरा एक दूसरे तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, जिसमें इसका कुछ पार्ट जो है इसके पीछे वाले का लॉजिक इसमें यूज हो रहा है। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है, इसका कुछ पार्ट इस तीसरे वाले का लॉजिक हो रहा है, और इसमें कुछ ऐसे पार्ट हो गए जो कि मेरे अपने खुद का लॉजिक हमने बिल्ड कर लिया। लेकिन हमने बिल्ड अपने लॉजिक कैसे किया? क्योंकि हमने ये नंबर ऑफ जो प्रॉब्लम थे हमने पहले से ही कर रखा था। तो एक वर्ड में नहीं, मतलब एक सेंटेंस में बोलूँगा कि नंबर आप जो प्रॉब्लम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने ज़्यादा कर सकते हैं आप करिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1000 प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने का मतलब समझ रहे हो? 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से नकल मार लिया, कहीं से टिप लिया, कैसे भी कर लिया। ये नहीं सही प्रैक्टिस, ये सही नहीं है ना। सही प्रैक्टिस क्या है कि आपने 1000 प्रॉब्लम या तो अपने से किया, या तो अपने कहीं से भी, अगर आपने नकल मार लिया, अगर कहीं से आपने नकल कर लिया तो नकल मार लिया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नकल मारने के बाद वो आपने उसको समझ लिया, समझने का मतलब समझ रहे हो कि अगर आपको मान लो ए प्लस बी नहीं आता निकालना, आप कहीं से नकल मार के समझ लिए कि ए प्लस बी ऐसे निकाला जाता है। अब मैं फ्यूचर में कभी भी आपसे पूछो कि ए प्लस बी कैसे निकाला जाता है, आप तुरंत बता दें कि ए प्लस बी इस तरीके से होता है। मतलब आप नकल मार रहे हैं, लेकिन नकल मार के बाद में उसको सीख लिए, तो ये भी ठीक तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो, एक बिगिनर जो होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि उनको कोडिंग स्टार्टिंग समझ में नहीं आता। मेरे भाई समझ लो कि जब आपने स्टार्टिंग में जब ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, तो क्या उसमें आपको आ रहा था? नहीं आ रहा था ना। तो देखो, आपने जब कुछ प्रॉब्लम किया, 10 प्रॉब्लम किया, 20 प्रॉब्लम किया, तो जब 10-20 प्रॉब्लम आपने किए ना, तो जो और सारे क्वेश्चन थे, आई मीन जो प्रॉब्लम थे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगे। तो बिगिनर के हम बस मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको कोडिंग नहीं समझ में आ रहा है कि हमको करना क्या है, तो एटलीस्ट आपको एकदम बेसिक लेवल, मतलब ए प्लस बी कैसे प्रिंट करते हैं, किसी का नेम कैसे प्रिंट करते हैं। हालांकि ये सब मैं कोडिंग आगे भी आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको स्टार्ट कैसे करना है। ये छोटे छोटे कोडिंग आप करिए, और आप एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए, ठीक है? नोट्स बना के, बस नोट्स किसका होना चाहिए? कोडिंग का नोट्स होना चाहिए। अच्छा, ये आप किसी लोगों को बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा होगा ना कि कोडिंग का नोट्स कौन बनाता है। देखो, मैं बता रहा हूँ, बनाना ही पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं ना, 2 तरीके के। एक का होता है माइंड इतना शार्प ना हो, और बिना नोट्स के भी अपने से कोडिंग समझ के एक बार में कर सकता है और अपना लॉजिक खुद बिल्ड कर सकता है। तो हमारा एटलीस्ट देखो 80 to 90% जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके इस तरीके का माइंड होता है। मतलब उनको लॉजिक तो समझ लेंगे, आ जाएगा, लेकिन 1-2 महीने बाद भूल जाते हैं। तो आप जैसे ए प्लस बी का आप कोडिंग कर लिए ना, आपके लिए अगर ये आसान लगता है, मतलब लगता है हम ये नहीं बोलेंगे हमको आ गया, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन आपने प्राइम नंबर का अगर फर्स्ट टाइम निकाला, प्राइम नंबर कोडिंग कैसे करते हैं, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, इस तरीके का जो कोडिंग, ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन एटलीस्ट अगर स्टार्टिंग जो आप करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा हार्ड लगे। तो इसको आप कोडिंग वाले नोट्स में आपको लिख लेना है। लिख के आपको कभी बाद में, जैसे आपको मतलब ऐसे भूल गया कि हम कौन सा कोडिंग हम किए थे, तो उसको आप रिवीजन कर सके, हाँ ये वाला ऐसे था, ये वाला ऐसे था। आप लोग ट्रस्ट कीजिए, मैं बता रहा हूँ, आप 100%, अगर आप 1000 तो मैं बहुत ज़्यादा बता दिया, 1000 मैं बहुत ज़्यादा बता रही है, लेकिन मैं ज़्यादातर
ये मतलब लेकर चल रहा हूँ कि 1000 आपने कोडिंग कर लिया, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा है। मैं मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। अगर आप 1000 कोडिंग, और 1000 कोडिंग ऐसा नहीं कि अगर आप A+B का कर लिए तो अब फिर दूसरा वाला कोडिंग A-B का, ऐसा नहीं करना है। मतलब अगर आप A+B का कर लिए तो अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप A-B भाई कर सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं, A मल्टीप्लाई डिवाइड बाई B कर सकते हैं, A मॉडुलस B कर सकते हैं, मतलब ये सब सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये इतना बेसिक नहीं, मतलब एकदम अलग सा हो। मतलब जैसे देखो प्राइम का कर लिए, तो अगर मैं प्राइम का बोलूँ अभी एक 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 से लेके 10,000 के बीच में प्राइम में प्रिंट करो तो ये भी आ जाना चाहिए। मतलब ये बहुत बेसिक है, एक बार आप करोगे तो आ जाएगा ये हो क्या रहा है इसमें, मतलब बीच में कैसे निकाला जाता है, फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है, हम कैसे ये चेक करेंगे कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कोई एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर कोई आ रहा है कि नहीं। मतलब बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के 1000 अगर आप कर लिए क्या कोडिंग, तो मेरा वादा है आपका आपका कोडिंग 100% इम्प्रूव अच्छा हो जाएगा। अच्छा मतलब समझ रहे हो कि बहुत अच्छा तो नहीं हो सकता है, लेकिन कोडिंग मतलब ये समझ लेना, कोडिंग बहुत ही ब्रॉड, मतलब ब्रॉड बहुत ज़्यादा है, ब्रॉड इतना ज़्यादा ब्रॉड है कि आप मतलब कोडिंग में आप एकदम मास्टर भी हो जाएंगे, फिर भी कभी कभार ऐसा कोडिंग आ जाएगा आप भी उसमें जाके फंस जाएंगे। तो कोडिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करिए, जितना हमको ज़रूरत है हमको उतना कोडिंग आ जाए। तो रिकमेंड मैं हमेशा करूँगा कि 1000 तक कोडिंग आप एटलीस्ट ज़रूर करिए। अगर आप 1000 कोडिंग डिफरेंट टाइप की कोडिंग कर लेंगे ना, तो जब 1001 वाला जो क्वेश्चन होगा ना, मैं बता रहा हूँ 1000 में से ही कहीं से लॉजिक कुछ उठ के उसमें यूज हो रहा होगा, और आपका माइंड इतना शार्प हो जाएगा ना। अगर इस 1000 के बाद आप अगर कोई दूसरा कोडिंग मान लो एकदम अलग सा कोडिंग आ गया, जैसे आपने कभी भी नहीं देखा कि यार इस तरीके से कोडिंग ये वाला है, कोई ये प्रॉब्लम ऐसा आ गया, आपने इस तरीके से कोई प्रॉब्लम मल्टीपल प्रॉब्लम डिफरेंट तरीके से इसमें करा है, लेकिन ये एकदम से अलग सा आ गया है, एकदम अलग सा आ गया है कोडिंग का प्रॉब्लम। मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद कोडिंग किया है, इतना सारा मुझे पता है कि जब आप इतने तरीके से कोडिंग कर रहे होंगे ना, तो लास्ट में ऐसा होता है कि ये वाला जो लॉजिक ना अपने खुद से बिल्ड हो जाता है। इसको लॉजिक मैं अपना खुद का लॉजिक बना के इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो यही प्रोसेस आप भी अगर अपनाएंगे तो हो सकता है कि 100% तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 70 से 75% अगर इंक्रीज हो गया तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बेसिक से स्टार्ट करिए। अगर जो चीज़ लॉजिक लग रहा है वो आपको प्राइम नंबर, फैक्टोरियल नंबर, इन सब चीज़ों का अगर आपको कोडिंग स्टार्टिंग में टफ लगे तो आप एक नोट्स बनाइए, नोट्स में उसको राइट डाउन करिए, राइट डाउन करके बार बार इसको रिवीजन करिए। हाँ, रिवीजन करिए। और एक चीज़ ये लास्ट वाला मैं बता रहा हूँ ना, एक पॉइंट में ये मतलब आप इसको जितना भी स्टार मानना चाहे स्टार मान लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। पहले ये स्टार इसलिए बता रहा हूँ, आप बताते हैं क्यों। मान लो आपने एक कोड लिखा, अच्छा हाँ, ये अगर आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये कोड क्या है, कोई दिक्कत नहीं। जो मतलब थोड़ा सा जो पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा ये हो क्या रहा है, ये मेन फंक्शन है, मेन के अंदर मैं लिख रहा हूँ ये सब। तो और बाकी नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा सब, लेकिन एटलीस्ट समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब देखो इसमें हो क्या रहा है कि मैं ए मल्टीप्लाई बाई बी कर रहा हूँ, क्या 2 नंबर का। देखो इसमें हो क्या रहा है, देखो ये इंट मेन क्या है, प्रिंटफ क्या है, उतना ज़्यादा समझने की बात नहीं है, बस मैं जो बता रहा हूँ बस उतना देखिए, ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगे आगे जब पढ़ेंगे। तो ये बोल रहा है कि ए और बी एक वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल है, वो भी इंटीजर टाइप का, जिसमें मैंने 5 डाला है और बी में 10 डाला है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये करना है। तो देखना, हमको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए बता रहे हैं, क्योंकि हम कभी भी कोडिंग करेंगे, जो भी कोडिंग करना है आपको हमेशा रन करना है, और मैन्युअली, मैन्युअली मतलब खुद से। फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पहले INT लिया है ना, तो पहले मैं बोलूँगा कि इंटीजर टाइप का मैंने एक डेटा टाइप लिया, फिर उसके बाद 2 वेरिएबल लिया ए और बी, फिर 2 वेरिएबल लेने के बाद मैंने ए में डाला 5, बी में डाला 10, तो मैं ए में हो गया क्या 5 और बी में क्या हो गया 10। अभी ए बी में 5 और 10 है। उसके बाद ये बोल रहा है परसेंट डी लगाया, क्यों, क्योंकि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। अब ये 50 जाके प्रिंट इस टाइम इस जगह पे हो जाएगा, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 50। हाँ, तो ये बहुत ही ईजी था कोड, लेकिन जब हार्ड कोड थोड़ा होगा या फिर जो थोड़ा सा मतलब मीडियम लेवल का कोडिंग होगा, तो उन कोडिंग में थोड़ा लॉजिक लगता है, तो उसको समझना और ऐसे लाइन बाय लाइन जाके अपने से खुद से एग्जीक्यूट कराना थोड़ा टफ तो होता है, लेकिन जो लॉजिक आपसे ये क्रिएट होगा, मतलब जो आप इसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ेगा ना, और कोई तरीका नहीं है इसको समझने का। तो कोडिंग का बस यही तरीका है, आप मल्टीपल टाइम के तरीके का मल्टीपल लॉजिक बिल्ड करिए, प्लस हर कोडिंग को आप मैन्युअली जाके रन करिए। मैन्युअली का मतलब पहले कोड को अपने कंप्यूटर में रन न करके पहले आप उसको लाइन बाय लाइन अपने खुद से रन करिए। ए प्लस बी हो रहा है, ए मल्टीप्लाई बी हो रहा है, जो भी हो रहा है,
फिर उसके बाद उसको आप रन करिए किस पे, कंप्यूटर या लैपटॉप पे। फिर रन करने के बाद आउटपुट अपना और उस कंप्यूटर वाले से मैच कराइए कि सेम आ रहा है ही नहीं। अगर सेम आ रहा है इसका मतलब आपने सही डिबग किया है, मतलब आई मीन कि सही लाइन बाय लाइन गया था। और अगर आप कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको देखिए और सही करिए फिर से। तो ये तरीका है आपको कोडिंग सीखने का। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको जीरो लेवल पे आप कोडिंग है ना, जीरो से लेकर मैं बता रहा हूँ आप 100% तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन मैं 70 से 75% आपका इंक्रीज़ हो जाएगा कोडिंग, 100% मैं वादा कर रहा हूँ। अगर नहीं होगा तो मुझे आके फिर से इस वाले यूट्यूब पे आप फिर से कमेंट करिएगा, लेकिन आप पहले जो मैंने बोला उतना करके आइएगा, फिर उसको कमेंट बोलिए कि मैंने इतना करा है सर लेकिन मेरा नहीं हुआ है। तो मैं आपको फिर से मतलब पर्सनली गाइड करूँगा कि आप मतलब क्या उसमें गलती किए हैं जो कि आपसे नहीं हुआ है।